हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने फिर यहाँ दो कटआउट लगा रखे हैं। आपको पता है कि पूर्व सैनिकों की जो मांगें थीं, खास करके जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इनके जो ज्ञापन गए हुए थे भारत सरकार के पास, जो विभिन्न तरीक़ों से पूरे देश में इन्होंने दिए थे और भारत सरकार के पास जमा करा दिए थे, उनमें से कुछ जो ग्रीवेंसेज थी, 13 ग्रीवेंसेज डीएसडब्ल्यू ने छांटी और उनके जवाब दिए। अब इनका जो लेटर है वो तो मैंने यहाँ नहीं लगाया है, जो मैंने सवेरे लगा दिया था और बाद में लगाऊंगा भी नहीं। अब ये दूसरे और तीसरे नंबर की जो इनकी ग्रीवेंसेज थी, उनका जवाब डीएसडब्ल्यू ने दिया है। मैं एक बात बता दूं, जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग काफ़ी दिन से इतने एक्साइटेड थे या कुछ भी बोल रहे थे, संविधान देता है समानता का अधिकार, क्योंकि ये बाबा अंबेडकर का देश है। वो आरोपी ये लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे। अब लोकतांत्रिक तरीका अभी तक तो नहीं बताया नहीं। हाँ, मैं ये सोचा, ये लोकतांत्रिक शब्द की जो बात करते हैं ना, लोक का तो लोग हो गया और तांत्रिक और इकट्ठे कर लो कुछ, जिससे आपको वो आरोपी मिल जाए। हम बार बार कहते रहे इनसे, आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उसके आप एमएसपी का केस डालिए, लेकिन कोर्ट में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे। अब ये लोकतांत्रिक तरीके से ले रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से ही डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब इनको जवाब दे दिया और इनको दिया बाबा जी का ठुल्लू। अब मुझे पता नहीं ये लोग संसद पर चढ़ाई करने का क्यों प्लान बना रहे हैं, या फिर वो केवल दिखावा है, ये केवल जंतर मंतर पर ही इकट्ठे होंगे। अब ये तो ये जाने, लेकिन वो आरोपी की जो लड़ाई थी, इन्होंने इतनी कमजोर कर दी कि इसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये नए सिरे से ही लड़नी पड़ेगी। आज मैं दो पॉइंटों को लेता हूं और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने डिमांडें रखी, क्यों नॉलेज नहीं था, और उसी प्रकार से इन्होंने जवाब दे दिया। दूसरा पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गॉट पीएमआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 से। जिन्होंने पीएमआर लिया है उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। अब कहते हैं, एज पर एमओडी लेटर 7/11/2015, वो मैंने आपका जो एमओडी का लेटर है वो यहां पर मैंने लगा रखा है, ये नीचे लगा हुआ है एमओडी का लेटर ये रहा। और ये कब का है? 7/11/2015 का। ये भी 7/11/2015 की बात कर रहे हैं। ओआरओपी 1 4/1/2023, ये जो है ओआरओपी 2 का लेटर है। फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज ऑन और आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट पर यदि लोग गए हुए हैं, रेलिवेंट रूल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी, ये वहां पर लिखा हुआ है। The principle of OROP contained in government letter dated 7/11/2015 has been upheld by Honorable Supreme Court vide its order dated 16/3/2022। और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए 7/11/2015 के लेटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड माना है। अब यहां पर बात फंस गई। अब हम डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहते हैं कि साहब, आप जहां हमें फायदा होता है वहां नुकसान करने के लिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को ले आते हो, रूल्स को ले आते हो, अपने आप को ले आते हो, सरकार को ले आते हो, और जब नुकसान करना होता है और जब फायदा देना होता है वो हमें नहीं देते हो, आप दूसरी साइड में देते हो। सर, 7/11/2015 का लेटर लगा हुआ है और बिल्कुल सही है आपकी बात कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड पाया है। इसमें एक पैसे की काट छांट नहीं की हुई है। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये जो आपने एक धारा चेंज की थी प्रीमेच्योर वालों की, वो आपने सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी हो, तो उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना हो। अब क्यों? कि लोकतांत्रिक तरीके से तो आप दोगे नहीं, अब तरीका है केवल और केवल कोर्ट में जाने का। इसलिए पीएमआर वाले जितने भी केसेज हैं, प्लीज आप कोर्ट में जाएं और वहां केस करें। ये लोग जो आपको सुबह से शाम तक बहकाते रहते हैं जंतर मंतर पर, यहां कुछ नहीं होना है। अब हम आते हैं सर, आपका जो
लेटर है 7/11/2015 का। यदि आप इसको ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से लागू करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट की मानते हो, इसकी मानते हो, तो सर हमें आप एक बात बता दीजिए। बस बात यह है, यह लेटर ओआरओपी इंप्लाइज यूनिफॉर्म पेंशन, आपका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है, भारत सरकार का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यह लीगली वैलिड है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें जो पेंशन का फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म पेंशन होगी। किसकी होगी? टू द डिफेंस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। रैंक और लेंथ सर्विस की समान होगी, समान पेंशन मिलेगी। केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है कि यदि किसी सर्विस पर्सन की एक ही रैंक और एक ही लेंथ है तो उनकी पेंशन बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो वेरिएंग बेनिफिट्स होते हैं एक को लागू होते हैं, एक को नहीं होते हैं। ये केवल एक्स और वाई ग्रुप के लागू है। अब आपने कहाँ के अर्थ निकाले उसके हमें पता नहीं। रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हैं, किसी भी समय, चाहे 1976 में हुए, 1982 में हुए, 1986 में हुए, 2018 में हुए, चाहे कहीं हुए, 2018 में जो सिपाही रिटायर हो रहा है उसकी जो पेंशन है वो करंट पेंशन है, और इस करंट पेंशन को, ये करंट पेंशनर है और ये पास्ट पेंशनर को, इसकी आपको पेंशन देनी है। क्या आप दे रहे हो? नहीं दे रहे हो सर। 2018 में जो भी सिपाही रिटायर होगा 17 साल का, वो सिपाही होगा, लेकिन आप उसको 2006 से पहले वाले को नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कि ओएमजेसी ने इसको रिकमेंड कर रखा है, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। क्या सर आप वास्तव में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हो, या केवल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और? या आपने बता दिया वहां माना, आपने मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया? हम आपको बताना चाहेंगे, आपका यह जवाब बिल्कुल ही संतोषप्रद नहीं है। हाँ कीजिए आप, लेकिन यहां पर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला मत दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा है आपके लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई स्कीम आप लागू करते हो तो आप उसको प्रोस्पेक्टिवली लागू कर सकते हो। कोई बेनिफिट देना चाहते हो, कोई एलिमेंट आता है, न्यू एलिमेंट, लेकिन आपने, और साथ में यह भी कहा है कि किसी स्कीम को, होमोजीनियस को, आप उसको कट ऑफ डेट के आधार पर बांट नहीं सकते। आपने सर X62 से के केस को बांट रखा है और हमें कोर्ट में धकेल दिया आपने। आप किसी चीज को करते हो तो साफ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कीजिए, सिर्फ हमें दुखी करने के लिए नहीं। ये तो है आपका जवाब ही है। अब इसके संदर्भ में मैं पीएमआर वालों को बताना चाहता हूं, और ये लोग सुबह से लेकर शाम तक जो झूठ बोलते हैं जंतर मंतर पर लगे रहते हैं अपने वीडियो बनाने के लिए, लोगों को बरगल लाने के लिए, पता नहीं क्या करेंगे, इस जंतर मंतर पर बैठ के संसद में चढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं करने वाले ये लोग। उसका जवाब ये आ गया। अब मुझे पता नहीं आप संसद पर चढ़ाई अब भी करोगे। दूसरा, इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओज एज वेल एज ऑफिसर्स। ऑफिसर्स और जेसीओज के लिए इक्वल एमएसपी होना चाहिए। वैसे तो आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि केस सब जुडिस है, लेकिन आपने जवाब दिया है, आपकी मजबूरी रही होगी। आप कहते हो द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 6 CPC while deciding the rate of MSP in case of JCO. The 6 CPC finalized the amount of ₹1,000 as they were not paid by any rank in the 5th semi regime. उनको इसलिए दे रखा, उनको किसी प्रकार का रैंक पे नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये रैंक पे नहीं मिल रहा था उनको। यानी मैंने सवेरे बताया था, जो 6 CPC में कैलकुलेशन किया गया था 8,250 मिनिमम ऑफिसर्स का था। कहा तो ये था परसेंटेज बेस से देंगे, लेकिन पता नहीं 6,000 कैसे दिया, और ये 73% बैठता है। पीवीआर की जो 22 ग्रुप का सिपाही था उसकी 3200 बेसिक पे थी, उसको 2,308 दिया गया था सर, 2,308। ये कैलकुलेशन हुआ था और ये आपका बैठता था 63%। लेकिन 2,308 को भी कम कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि हाउ इन केस ऑफ ऑफिसर रैंक पे फॉर वेरियस, ये जो रैंक पे है फॉर वेरियस ग्रेड अप टू ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट वाज
बाज पेबल विच विल नो लोंगर बी पेड, उनको आगे नहीं मिलेगी, इनको जो रैंक पे मिल रही थी ऑफिसरों को ये नहीं मिलेगी। रैंक पे का जो इफेक्ट 6000 में था उसका आपने 1300 कुछ रुपये वहाँ से कम कर दिए, 1267 रुपये। यानी 6 CPC ने JCOR के लिए MSP दी 1000 रुपये और 1000 रुपये बाद में भारत सरकार ने बढ़ाई थी। अब सर हमें आप ये बता दीजिए कि जब रैंक पे के लिए 6 CPC ने मना किया तो ऑफिसर्स को मिनिमम फिटमेंट टेबल में सर्कुलर 542 टेबल नंबर 11 में आपने रैंक पे किस बेस पर दे रखा है, आप हमें बताएं। और ऑनररी और लेफ्टिनेंट की मिनिमम फिटमेंट टेबल को किस बेस पर आपने रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन को ट्रांसफर कर रखा है, जिससे उनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है वो मोर देन नेशनल मैगजीन से हो जाती है और उसका फायदा वो 568 सर्कुलर में लेकर के बैठे हुए हैं। आप ईमानदारी से काम करो तो ईमानदारी से करो ना, अच्छा रहेगा। आप बढ़िया काम करो। आगे का आप क्या कहते हो? 6 CPC फर्दर द 7 CPC वर्ड पैरा 6.13 स्टेटेड दैट द कमीशन डज नॉट सी एनी मेरिट डिस्टर्बिंग। और आपने कहा कि जो कमीशन है 7 CPC ने डिस्टर्बेंस करने की नहीं सोची, 15,500 तो ऑफिसर को दे दिया और 5200 इनके लिए दे दिया। हम आपको दोष नहीं लगा रहे सर, क्यों कि कोई ऑर्डर होगा गवर्नमेंट का आप तभी कर पाओगे, लेकिन आप चीज़ों को जिस प्रकार घुमाते हो ना सर, मत घुमाइए। आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, रैंक पे यदि ऑफिसरों को लागू नहीं थी यहाँ पे, तो आपने मिनिमम फिटमेंट टेबल में कैसे दी और इसका फायदा दिया सबको, इवन फैमिली मेंबर्स को भी दिया, रिटायरीज को भी दिया और सर्विंग ऑफिसर्स को भी दिया। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 3 बार ऑफिसर्स को MSP का फायदा मिला है। एक बार इन्होंने स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस को अपनी बेसिक पे में सम्मिलित कराया, रैंक पे का स्पेशली यह मना किया गया, लेकिन इनको रैंक पे दी गई है और साथ में MSP भी दी गई है। और इनके रैंक पे का बहाना लेकर के हमारी आपने MSP कम की। यदि हमारी MSP 2308 होती तो हो सकता है भारत सरकार 1000 और देती और वो हो जाती 3308, लेकिन आप लोग नहीं चाहते थे कि ये हमें मिले। रैंक पे का लेकर के नाटक रचा गया कि कम कर दो और बाद में 1000 बढ़ा दो, हमारा ही पैसा हमको ही दूसरे तरीके से दिया गया। अब मैं ये जंतर मंतर पर बैठे हुए जो लोग हैं इनको बताना चाहता हूं, आपके कैलकुलेशंस ने, आपके व्यवहार ने, आपके सोच ने, आपकी गालियों ने, आपकी बेहूदीपन ने, आपकी कमजोरी ने पूर्व सैनिकों के आंदोलन को इतना कमजोर कर दिया कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं कब कैसे लाने पाएगा। आपने जो भी कुछ भेजा सबको तहस नहस करके DFW ने आपके पॉकेट में डाल दिया। अब मैं अंत में यह बताना चाहता हूं, अब भी मौका है, अपने को सुधारो। और जितने भी लोग 23 जुलाई को आंदोलन करने जा रहे हैं खूब जाएं, कोई रोक टोक नहीं है, सबका अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आप किसी सीरियस क्राइम में फंस जाएं, ग्रेव मिसकंडक्ट में फंस जाएं या आपके लिए साथ और कोई परेशानी हो जाए। क्यों कि इनको कितना ही चिल्लाने दो, होना जाना इनसे कुछ नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। केवल और केवल इन्होंने एक नाटक रचा है पैसा इकट्ठा करने का। और मैं तो इन संगठनों से जो FVA के साथ है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे आप कहें कि आप हमारा MSCP का केस डालिए, आपको हम बहुत पैसा दे करके बैठे हुए, और आप में यह कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप अपने को एक्स सर्विसमैन कहने के भी अधिकारी नहीं हो और भारत सरकार से कोई भी हक लेने का अधिकार नहीं हो। आपका बैटलफील्ड केवल और केवल कोर्ट है, या कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, कोई भलमनसाहत का तरीका नहीं है। तरीका यही है, यहां से काम नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में जाएं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।